लोग की साइकिल यात्रा गोपीगंज से निकल के मूसीलाटपुर स्टेडियम गई थी और वहां से रिटर्न होके ये मुखर्जी पार्क ज्ञानपुर आए हुए हैं। और हम लोग की साइकिल यात्रा में एक नए ज्ञानपुर की पहचान ज्ञानपुर के चेयरमैन डॉक्टर घनश्याम दास गुप्ता जी जुड़े हुए हैं। हम बात करते हैं घनश्याम दास गुप्ता जी से। सर, हमारे भदोही साइकिलिंग क्लब में आपका स्वागत है। ये साइकिल यात्रा आपको हमारी कैसी लगी? बहुत अच्छी ये कार्यक्रम है आप लोगों का। इससे युवाओं में एक जागरूकता पैदा होगी कि और जो आजकल जो मोबाइलिंग से मतलब चलाते हैं और रात 12-1 बजे 2 बजे तक सोते हैं और सुबह 9 बजे 10 बजे तक उठते हैं, तो उनके लिए साइकिलिंग बहुत ही अच्छी एक ये पहल है कि इससे लोगों में जागरूकता पैदा हो और स्वास्थ्य के प्रति भी, और जो प्रदूषण पेट्रोलियम से हो रहा है समाज में, देश में, तो उससे भी पर्यावरण की भी सुरक्षा होगी। तो इसलिए इस जागरूकता को आप लोग बनाने में जो सहयोग कर रहे हैं और करते रहें, और प्रयास जनपद में युवाओं को एक प्रेरणा दे कि जिससे कि वो आगे चलकर देश की और समाज में इस तरह का अपने कार्यक्रम में हिस्सा ले। हाँ फ्रेंड्स, जैसे आपको पता होना चाहिए कि भदोही साइकिलिंग क्लब इसलिए बनाया गया है, जैसे जैसे हिंदुस्तान की जनसंख्या बढ़ रही है तो व्हीकल्स, गाड़ी मोटर भी बढ़ रहे हैं। तो जो मोटरसाइकिल हो गए, कार हो गए, जो चलते हैं, तो जो इनसे जो धुआं का जो उत्सर्जन होता है, तो उससे वो कहीं ना कहीं पर्यावरण को नुकसान कर रहा है। तो अगर आप पिछले 10 साल का देखेंगे तो हर साल 0.25 या 0.5 टेम्परेचर हर साल बढ़ता जा रहा है। तो इसी तरह से अगर गाड़ी मोटर चलते रहे, इसी तरह से पेड़ अगर कटते रहे, तो आने वाले 15-20 सालों में टेम्परेचर इतना हाई होगा कि साइकिल, पैदल, मोटरसाइकिल वाले चल नहीं पाएंगे। इतनी तेज जो है टेम्परेचर होगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप इलाहाबाद, बनारस, भदोही, मिर्जापुर साइकिल जाइए, लेकिन जो फ्रेंड्स आपसे हो सकता है 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर जितना आप कर सकते हैं, तो उतने का काम आप पैदल करिए, साइकिल से करिए। इससे आपका जो है व्यायाम भी हो जाएगा और प्रदूषण भी मुक्त हो जाएगा और आपका शरीर भी फिट रहेगा। हमारी इस अभियान में गोपीगंज भदोही के एक मशहूर डॉक्टर हैं और कह लीजिए वो पूरे पूर्वांचल के और इकलौते ऐसे डॉक्टर हैं कि जो अपनी दवा के लिए ना करके वो जो है सुबह आपको व्यायाम के लिए बोलते हैं, सुबह उठने के लिए बोलते हैं, पैदल चलने के लिए बोलते हैं। तो हम बात करना चाहते हैं अपने डॉक्टर साहब से। देखिए, ये मेरी सबसे अपील है कि सभी लोग इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। कम से कम रोजाना जो काम करते हैं उसके लिए साइकिल इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे हमारा जो पर्यावरण है ये कार्बन फ्री रहेगा, पॉल्यूशन फ्री रहेगा, और ये सभी के लिए, हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम अपने एनवायरनमेंट को स्वच्छ बनाएं और इसको कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त बनाएं। अच्छा, एक बार बात करते हैं बेचन चाचा से। जो बेचन चाचा ये साइकिल यात्रा अभियान को हमेशा सपोर्ट करते हैं। अब बेचन चाचा से हम भदोही साइकिल क्लब ने जब भी कोई मदद मांगा, चाचा हम लोग को वहां जाना है, हमको ये फैसिलिटी चाहिए, वहाँ के अधिकारी से बोलना है, वहाँ पे सम्मानित व्यक्ति से बोलना है, तो बेचन चाचा निसंकोच जो है वहाँ पे कॉल करते हैं। और जैसे चेयरमैन साहब से डायरेक्ट हम लोग का पहचान नहीं था, तो बेचन चाचा से था, तो बेचन चाचा वहाँ साइकिल चला के आए हुए हैं। तो एक बार बेचन चाचा के लिए जोरदार तालियां कि 6 किलोमीटर साइकिल यात्रा कर जाए। बेचन चाचा, सुबह जो है ये सुबह की साइकिल यात्रा के बारे में बहुत अच्छी है साइकिल यात्रा। हम लोग चाहते हैं कि और लोग जुड़े हैं और सुबह सभी साइकिल यात्रा में शामिल हो। ये हम लोग की साइकिल यात्रा अविनाश रावत जी भी आए हैं, तो बात करते हैं अविनाश जी से। सुबह आप आए, कैसा लग रहा है? सुबह बहुत अच्छा लग रहा है। साइकिल यात्रा तो बहुत अच्छी चीज़ है। अगर हम लोग टाइमिंग दिन भर साइकिल चलाते तो और अच्छी बात है। इस समय छोटे बच्चे जो है वो भी बाइक चला रहे हैं, जो बूढ़े वो भी बाइक चला रहे हैं, बल्कि स्वास्थ्य का कोई ध्यान नहीं दे रहा है। अगर साइकिल पैदल चलते हैं तो अपने स्वास्थ्य के लिए भी हम लोग फायदेमंद, मधुमेह से भी बचेंगे हम लोग। आजकल की युवा पीढ़ी जितने हैं सब मधुमेह के शिकार हो रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग भी बहुत बढ़िया। अच्छा फ्रेंड, जैसे चेयरमैन साहब ने एक बात हमको बताई कि मोबाइल को लेके बताई, जो मोबाइल चलाने को लेके बताई, तो एक हमारे डॉक्टर साहब, बनारस के डॉक्टर साहब हैं, वो BHU के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। उनके पास एक मरीज आते हैं और उनको जो है मधुमेह की समस्या थी, कई उनको बीमारियां थी। तो डॉक्टर साहब ने उनको कहा कि आप कुछ न कुछ खेल कूद करिए। तो वो हर बार जो है दवा भी करे, लेकिन उनमें कोई सुधार नहीं हो पा रहा था।
तो डॉक्टर साहब कहें कि यार तुम खेलकूद और करो, खेलकूद और कहें मैं 4-4 घंटे खेलता हूँ, कबड्डी खेलता हूँ, क्रिकेट खेलता हूँ, 4-4 घंटे खेलता हूँ, लेकिन उसमें 2-4 महीने बाद भी उनमें कोई सुधार नहीं आया। तो डॉक्टर साहब बोले कि आज मैं तुम्हारा कबड्डी और क्रिकेट देखना चाहता हूँ। तो कबड्डी क्रिकेट और मोबाइल से खेलते थे कबड्डी क्रिकेट और मोबाइल से खेलते थे और वही बताते कि मैं जो है 4 घंटे 6 घंटे खेलता हूँ। तो फ्रेंड्स, ऐसे खेल से कोई बेनिफिट नहीं है। पर देखिए, मनोरंजन की बात है तो मनोरंजन जो है, आप जो है ये कह लीजिए आर्टिफिशियल मत मनोरंजन करिए, मनोरंजन जो करिए वो फिजिकल करिए। कोई खेल जो वास्तव में, कोई साइकिल करिए, वास्तव में आप बैडमिंटन खेलिए, वास्तव में आप रनिंग करिए। तो जो झूठी दुनिया का मनोरंजन है, झूठी दुनिया का मनोरंजन सिवाय आपके आंखों के नुकसान के, आपके दिमाग के नुकसान के और कोई बेनिफिट उससे नहीं है। अब हम लोग चेयरमैन साहब को माला पहना के उनका स्वागत करेंगे। सबसे पहले बेचन चाह जो है चेयरमैन साहब को माला पहनाए। हाँ, डॉक्टर साहब जो है माला पहनाए। प्रवीर सिंह टंडन जी, मुस्तफा अंसारी सभासद। चेयरमैन साहब, हाँ अकरम भाई हमारे जो है ज्ञानपुर के स्टार जो है, इनको जानते हैं ना चेयरमैन साहब। यहाँ से चेयरमैन साहब हम लोग की साइकिल यात्रा में सहयोग देंगे। हम लोग बहुत दूर तो नहीं जाएंगे, जहाँ तक चेयरमैन साहब की इच्छा होगी तो ज्ञानपुर नगर में साइकिल यात्रा भ्रमण करेंगे और लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करेंगे। तो चलिए फ्रेंड, चलते हैं, यहीं से अपनी साइकिल यात्रा शुरू करते हैं। हम लोग की साइकिल यात्रा में ये सभासद, ज्ञानपुर के सभासद जी जुड़े हुए हैं। सुबह सुबह आप आए, कैसा लग रहा है? सुबह सुबह आने में तो हर जगह ही अच्छा लगता नहीं, आप जो है देखिए स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होके आए हैं कि चेयरमैन साहब के दबाव में आए हैं? नहीं, स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होकर किसी के दबाव से रंजीत भाई व्यापार मंडल के ज्ञानपुर के नगर अध्यक्ष भी हैं। ज्ञानपुर नगर का भ्रमण किए साइकिल द्वारा, और जिसको देख के लोग बहुत प्रोत्साहित हुए, तालियां बजाई और मुबारकबाद दिया, बहुत तारीफ की। तो बात करते हैं चेयरमैन साहब से। चेयरमैन साहब, आपने ज्ञानपुर नगर का भ्रमण साइकिल से किया, तो हमारे हिसाब से ये कई साल बाद आप ऐसा किए हुए हैं। हाँ, तो करीब 10-12 साल बाद मैंने साइकिल एक तालियां और बड़ा अच्छा लगा चला के। मैं प्रयास करूंगा कि डेली सुबह नगर भ्रमण में अपने साइकिल से ही नगर का भ्रमण करूंगा, जिससे स्वास्थ्य के लिए भी और युवाओं को मतलब प्रेरणा स्रोत मिले कि मैं इस समय 67 साल बीत रहा है हमारा, 68 शुरू होने वाले एक महीने में।
तो लोगों को प्रेरणा मिले कि इस उम्र में भी साइकिल चलाया जा सकता है। बात करते हैं बेचन चाचा से। बेचन चाचा, चेयरमैन साहब को पसीना हुआ है, आपको पसीना नहीं हुआ है, तो इसका रीजन फ्रेंड हम बता दें। प्रैक्टिस अभ्यास में वो ताकत है कि इंसान जो है पत्थर को भी तोड़ सकता है। तो बेचन चाचा जो साइकिल से रोज 10-12 किलोमीटर की प्रैक्टिस करते हैं कि इसलिए इस वजह से गोपीगंज से ज्ञानपुर आए हैं, लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ा। बेचन चाचा जी, दो शब्द आज की यात्रा पे। आज की यात्रा बहुत बहुत अच्छी थी, बहुत सफल थी। हमारे बीसी डॉक्टर घनश्याम दास गुप्ता जी ज्ञानपुर के वर्तमान चेयरमैन हैं, वो भी हम लोग की साइकिल यात्रा में शामिल हुए। इसका हम लोग उनसे बहुत आभारी हैं और बहुत धन्यवाद प्रकट करते हैं। अच्छा, चेयरमैन साहब जैसा साइकिल चला लिए हैं, जी। तो आप उनसे उम्मीद किए तो चला पाएंगे? नहीं नहीं भाई, उम्मीद तो ठीक चला पाएंगे जी। 20 साल पहले नहीं, तो चेयरमैन साहब जो है इस उम्र में भी फिट हैं। ईश्वर इनको भाई स्वस्थ दे, तंदुरुस्ती दे, ताकि ये अपने ज्ञानपुर नगर का खूब विकास कार्य कर सकें।